जय हिंद साथी। देश में पहली बार डिजिटल जनगणना शुरू हो चुकी है और हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो। देश में जनगणना कोने कोने में शुरू हो चुकी है और आपसे कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे और कौन कौन से आपको कागज जनगणना करने वालों को दिखाने होंगे। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो। जैसा कि आपको पता है, हर 10 साल पर भारत में जनगणना होनी चाहिए। कई कई बार हो भी चुकी है। अब यहां पर देखिए, देश में जनगणना हो चुकी है शुरू। अब आपको कौन कौन कागज दिखाना होगा, कितने सवाल आपसे पूछे जाएंगे जनगणना करने वाले। अगर आप ये नहीं जानते हो तो आज मैं आपको बारीकी से हर एक पहलू पर, हर एक चीज के बारे में सरल भाषा में बताने वाला हूं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब शुरुआत करते हैं साथियों। डिजिटल जनगणना क्या है, ये जानना समझना बेहद जरूरी है क्योंकि ये पहला चरण है। अब देखिए, डिजिटल जनगणना मतलब अब गिनती सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि मोबाइल ऐप, टैबलेट के जरिए की जाएगी। अधिकारी आपके घर आकर डेटा सीधे ऑनलाइन सिस्टम में भरेंगे, अपडेट करेंगे। आपको याद होगा, अगर जब भी पिछला जनगणना हुआ था तब उतना डिजिटल जमाना नहीं था। कागजों पर फॉर्म भरा जाता था, आपसे सवाल पूछे जाते थे। आप लोग, बहुत से लोग जनगणना में शामिल हुए थे, बहुत से लोग शर्म के मारे इस चीज पर नहीं शामिल होते हैं। अब यहां पर देखिए तो साथियों, देश का पहला डिजिटल जनगणना भारत के कई हिस्सों में चालू हो चुका है। अब देखिए दूसरा, क्या कोई कागज दिखाना जरूरी है? ये जान लीजिए, ये बहुत अहम सवाल है। कौन कागज आपको दिखाना है और कौन कागज नहीं दिखाना है। अब देखिए, सबसे जरूरी बात, जनगणना में आमतौर पर कोई कागज दिखाना अनिवार्य नहीं होता है, यानी कोई कागज दिखाना अनिवार्य नहीं होता है। लेकिन एक बात आपको समझना है साथियों, लेकिन फिर भी ये कागज पास में रखें, जरूरत पड़ सकती है। आपको आधार कार्ड अपने पास रखना है, जो आपका आधार कार्ड सही हो साथियों। वोटर आईडी कार्ड आपके पास रखना है और राशन कार्ड भी मौके वारदात पर आपको दिखाना पड़ सकता है। बिजली बिल, पानी बिल आपसे देखा जा सकता है और मकान से जुड़े कागज अगर पूछे जाएं तो आपको दिखाना पड़ सकता है। अब आपको दिखाना है, रखना नहीं है। आपको बातें को ध्यान रखना है। जनगणना घोषणा आधारित सेल्फ डिक्लेयर्ड होती है, मतलब आप जो जानकारी देंगे वही सिस्टम में ऑनलाइन दर्ज होती है। अब आप जैसा बताओगे वैसा ही सिस्टम में दर्ज होगी। अब यहां पर आगे देखिए, तीसरा, जनगणना अधिकारी क्या क्या सवाल पूछेंगे। इस बारे में मैंने आपको एक बड़ा वीडियो बनाया था, बताया था, लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूं, शायद बहुत से साथी इस वीडियो पर नहीं आ पाएंगे। अब देखिए, जनगणना अधिकारी आपसे कौन से सवाल पूछेंगे। मैंने यहाँ पर 4 कैटेगरी में रखा है, ए, बी, सी और डी। तो देखिए, परिवार से सर्वप्रथम आपसे परिवार से जुड़ी जानकारी आपसे पूछा जाएगा। आपके पास वर्तमान में घर कितने हैं, आप किराए पर, परिवार के सदस्य आपके पास है या नहीं है। आप उम्र, लिंग सबसे पूछा जाएगा कि कौन पुरुष है, कौन महिला है, कौन बच्चे हैं। शादीशुदा आप हैं या नहीं है, ये भी आपसे सवाल हो चुके हैं। तो पहले कॉलम में, ए में आपसे इतनी सवाल पूछे जाएंगे। अब बी कॉलम में आपको शिक्षक से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। बी कॉलम में जब आएगा तो आपसे पूछा जाएगा पढ़ाई लिखाई का स्तर क्या है। आप अनपढ़ हो, 10वीं पास हो, 12वीं पास हो या ग्रेजुएट हो, या आप नहीं पढ़े लिखे हो। अब फिर देखिए, नौकरी करते हैं या नहीं, ये शिक्षा और नौकरी में आपसे सवाल पूछे जाएंगे। सरकारी नौकरी करते हो कि प्राइवेट नौकरी करते हो कि अपना खुद का बिजनेस करते हो साथियों, ये बी कॉलम में आपसे पूछे जाएंगे। अब सी कॉलम में घर से जुड़ी जानकारी आपसे पूछी जाएगी। मकान अपना है या आप वर्तमान में किराए पर रहते हो। फिर कितने कमरे मकान में बने हैं, ये भी आपसे पूछे जाएंगे। बिजली, पानी, शौचालय की सुविधा है या नहीं, ये भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे कि बिजली आप सौर ऊर्जा से चलाते हो या फिर सरकारी लाइट है। आपके पास शौचालय है या नहीं है, ये भी सवाल आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, डी और ई, कुल मिलाकर 5 कॉलम है साथियों। तो सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी आपसे पूछी जाएगी। क्या पूछी जाएगी? आप किस जाति के हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, यह भी आपको बताना पड़ेगा साथियों। आपसे पूछा जाएगा कि आपका आय स्रोत क्या है, आप मजदूरी करते हो या बिजनेस करते हो या कहीं और कोई काम करते हो साथियों। गरीबी रेखा से ऊपर या नीचे हो, यह भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे। और हर एक सवाल का जो आप ओरिजिनल में हो,
उसी का जवाब देना है आपको। मैं आगे बता रहा हूं। ई में जरूरी सवाल, मोबाइल चलाते हो, मोबाइल नंबर है या नहीं पूछे जाएंगे, बैंक खाता है या नहीं ये भी पूछे जाएंगे, इंटरनेट स्मार्टफोन का उपयोग करते हो ये भी पूछे जाएंगे। अब आपसे जनगणना करने वाले अधिकारी भाई जितना आपसे पूछे साथियों सच बताना है, हवाबाजी नहीं करनी है। अब बहुत से साथी होंगे कि एकदम भौकाल में आएंगे और कहेंगे कि हमारे पास इतना ये है इतना ही वो है, तो जो ओरिजिनल चीज है उसी को बताना है, भौकाल नहीं बनाना है, इस चीज को ध्यान देना। अब तो था डिजिटल तरीका से क्या बदलेगा ये भी जान लीजिए। डिजिटल तरीका से कुछ अहम यहां पर बदलाव हुए हैं। पहले जमाना में फॉर्म भरे जाते थे, उसके बाद सिस्टम में अपलोड होता था, तो यहां पर महीनों महीनों लग जाते थे, लेकिन अब खुद सिस्टम हाथ में होगा। देखिए डेटा तुरंत सरकार के पास पहुंच जाएगा, गलतियों की संभावना कम होगी, योजनाएं ज्यादा सटीक बनेंगी। पहले होता था कि आज से 10 से 15 साल पहले जब जनगणना हुई थी तब अधिकारी फॉर्म भरते थे, नाम का गलती हो जाता था, मात्रा का गलती हो जाता। अब उनके पास वॉइस कमांड सिस्टम होगा, टेबलेट होगी, उसी टेबलेट में जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे उसी वॉइस कमांड से वो टेबलेट में वो जवाब भर दिया जाएंगे, ताकि जो आप बोलेंगे वही सही होगा। इस चीज को ध्यान देना है। अब देखिए अगर जानकारी नहीं दी तो क्या होगा, ये देखिए बहुत से साथी शर्माते होंगे, बहुत से साथी होंगे कि हम क्यों जवाब देने जाए, हमारा क्या, तो इस चीज को ध्यान देना है। हमारा क्या लाभ, जनगणना कानूनी प्रक्रिया है, इस चीज को ध्यान देना है। गलत जानकारी देना या जानकारी छुपाना कानूनी गलत हो सकता है, लेकिन अधिकारी और आमतौर पर समझाकर जानकारी यहां पर लेते हैं। अगर आप जो सही में हो उसी चीज का आपको जवाब देना है। अब देखिए छठवां, सरकार का मकसद क्या है, मतलब जनगणना सरकार करा रही है तो इसका मकसद क्या है ये भी जान लीजिए। अब हमारे जितने भी पुराने उम्र के होंगे 35 साल से 40 साल के ऊपर, तो उनको पता होगी ये बात साथियों। सरकार का मकसद क्या है, देश की सही जनसंख्या का पता लगाना, गरीब और जरूरतमंदों को लोगों तक योजनाएं पहुंचाना, भविष्य की योजनाएं, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य बनाना। हर सरकार अपने अपने टाइम में जिसकी कार्यकाल रहा हो, चाहे मनमोहन सिंह की हो, मोदी जी की हो, या उससे पीछे जो जो कार्यकाल था, सब अपने अपने जनता को खुश करने के लिए, बेहतर योजना बनाने के लिए काम करते आए हैं। तो हमारे जितने भी साथी होंगे, अगर यहाँ पर देखिए 7वां और जरूरी सलाह पहले आप देख लीजिए। जरूरी सलाह है सही स्पष्ट आपको जानकारी देना है, किसी भी गलत अफवाह से आपको बचना है, किसी अनजान व्यक्ति को निजी दस्तावेज की फोटो कॉपी बिना जरूरत के नहीं देना है। अब मान के चलिए कोई इस समय जनगणना चल रही है और बहुत से जनगणना कर्मी के रूप में फ्रॉड भी घूमेंगे, वो उस आपसे ओटीपी भी मांगेंगे, आधार पैन का नंबर भी मांगेंगे, तो आपको नहीं देना है। जो जनगणना करता होंगे उनके गले में आई कार्ड होगा। साथियों मैंने आपको इस वीडियो में जनगणना के बारे में बताया कि देश में जनगणना शुरू हो रही है और आपको कौन कौन से सवालों का, मकान का, बिजली बिल का, कौन कौन सा काम करते हो, नौकरी है, सरकारी है, हर तरह के सवाल के बारे में बता दिया कि आपसे कौन कौन से सवाल हो सकते हैं। अब देखिए जनगणना करने वाले उनके पास सरकारी बैग होगा, उनके सरकारी बैग में ये निशान, ये मोहर लगा होगा। सरकारी कर्मचारियों के गले में सरकारी आई कार्ड पड़ा होगा, क्योंकि इस समय जैसे ही कोई सरकारी काम शुरू होती है तैसे ही जो फ्रॉड लोग होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। आपको फ्रॉड लोगों से बचना है और जो सही जनगणना करने वाले होंगे उनको पहचानना है, उनका आई कार्ड देखना है, आपको उनको सही जानकारी देना है। अभी जानकारी आपको कैसी लगी, ये वीडियो आप तमाम साथियों और भाइयों बहनों तक पहुंचाइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब